नमस्कार। आज हम समंकों का संग्रहण कलेक्शन ऑफ डाटा इस विषय पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि सभी क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है तो उनके संख्यात्मक अध्ययन और विश्लेषण के लिए सांख्यिकी अनुसंधानों का प्रयोग होता है। अनुसंधान से सामान्यतया अर्थ है कि ज्ञान की खोज, और सांख्यिकी अनुसंधान का मतलब है कि ज्ञान की ऐसी खोज जो सांख्यिकी रीतियों के द्वारा की जाए। तो सांख्यिकीय अनुसंधान में सबसे पहले अनुसंधान का आयोजन किया जाता है, यानी उसकी प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। फिर समंकों का संकलन करते हैं, प्रश्नावली अनुसूची की रचना करते हैं, संकलित समंकों का संपादन किया जाता है, समंकों की व्यवस्था की जाती है, उनका विश्लेषण करते हैं और अंत में निर्वचन और अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो जो समंक हैं वो सांख्यिकी अनुसंधान की मूल आधार है, और किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी रीतियों के द्वारा अगर उचित निष्कर्ष निकालें तो यह आवश्यक है कि समस्या से संबंधित यथोचित, पर्याप्त और यथार्थ समंक उपलब्ध होने चाहिए। तो समंकों को उचित रीति द्वारा संकलित किया जाना चाहिए, परंतु संकलन से पूर्व अनुसंधान की एक निश्चित योजना बना लेनी चाहिए। तो अनुसंधान का जो आयोजन करेंगे संकलन से पूर्व, उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अनुसंधान का उद्देश्य और क्षेत्र क्या है, सूचना के स्रोत क्या रहेंगे, अनुसंधान का स्वरूप और प्रकार क्या होगा, सांख्यिकी इकाइयों का निर्धारण कैसे करेंगे, शुद्धता की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अनुसंधान की एक व्यापक जो योजना है वो बना लेनी चाहिए, और जब ये योजना बन जाती है तो उपयुक्त रीतियों के द्वारा ही समंकों को एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। समंकों का संग्रहण के बारे में जैसे पहले भी अभी मैं बता चुका हूं कि सांख्यिकी विज्ञान की मूलभूत क्रिया है। संकलन क्रिया की शुद्धता और व्यापकता पर ही समंकों के प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन की आगामी क्रियाओं की सफलता आधारित है। यदि संग्रहित समंक अशुद्ध और अपर्याप्त हो तो उससे जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सब भ्रामक होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि पूरी सतर्कता और सावधानी समंकों के संग्रहण करते समय ध्यान में रखनी आवश्यक है। ये समंक जो हैं वो दो प्रकार के हम जानते हैं। एक प्राथमिक समंक कहलाते हैं जिनको प्राइमरी डाटा कहते हैं, और दूसरे द्वितीयक समंक कहलाते हैं जिनको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो प्राथमिक समंक क्या है और द्वितीयक समंक क्या है, इनके बारे में, और दोनों में किस प्रकार का अंतर है, और इसके साथ ही प्राथमिक समंक ज्ञात करने की कौन कौन सी रीतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो प्राथमिक समंक वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की रहन सहन की स्थिति के बारे में यदि कोई अनुसंधान करता नए सिरे से मौलिक रूप में समंक एकत्रित करता है तो वे उसके लिए प्राथमिक समंक कहलाएंगे। एक दूसरा उदाहरण भी समझ सकते हैं कि हम जैसे कोटा में रहते हैं, कोटा में अगर हम मान लीजिए किसी बात के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर एमबीए में प्रवेश लेने वाले छात्रों की स्थिति क्या है, तो हम कोटा में जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो एमबीए करने वाले छात्र हैं या उनसे संबंधित जो शिक्षक हैं जिनसे एमबीए के बारे में जानकारी करेंगे, तो नए सिरे से ही पहली बार मौलिक रूप में हम समंक एकत्रित करेंगे, तो ये हमारे लिए प्राथमिक समंक कहलाएंगे। दूसरे का है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक से मतलब तात्पर्य ऐसे समंकों से जो पहले ही अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जा चुके हैं। अनुसंधानकर्ता जो है वो केवल उनका प्रयोग करता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि यदि अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के अंतर्गत संकलित और प्रकाशित समंकों को प्राप्त कर लेता है तो वे समंक उसके लिए द्वितीयक समंक कहलाएंगे।
यानी किसी भी व्यक्ति या संस्था ने पहले से कोई समंक एकत्रित किए हुए हैं और उनमें से अगर हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे हम वाणिज्य के विद्यार्थी के रूप में जान सकते हैं कि हम किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने चाहते हैं, जैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से सारे डाटा हम लेंगे, तो हमारे लिए जो कंपनी के द्वारा जो प्रकाशित किए जा चुके डाटा हैं, वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो समंक हैं, जो पहले ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित हुए हैं, वो दूसरी बार जो कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करता है तो उनके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। अब दोनों में प्रमुख रूप से क्या अंतर है? प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं तो वो सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति है। इसके विपरीत द्वितीयक समंक सांख्यिकी यंत्र से एक बार गुजर जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति के संस्था के द्वारा पहले से एकत्रित किए हुए होते हैं, तो हमारे लिए निर्मित माल की भांति होती है, क्योंकि वो उन व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग करके एक निश्चित प्रोफॉर्मा में उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा, प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक रीति के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व में ही संकलित होते हैं, जिनका अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है। तीसरा है, प्राथमिक समंकों के संकलन में अधिक समय, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी एकत्र करने वाला व्यक्ति है, जो अनुसंधान करता है, उसको बहुत ज़्यादा जानकारी उस क्षेत्र के संबंध में नहीं होती है, तो उसमें पहली बार इकट्ठा करने में समंकों को समय भी लगता है, उसको परिश्रम भी करना पड़ता है और विभिन्न प्रकार की जो रीतियां हैं उनके कारण से उनमें धन की आवश्यकता भी होती है, उसको कहीं जाना भी होता है या कि लोगों से मिलना भी होता है, तो धन की आवश्यकता भी होती है। परंतु द्वितीयक समंक जो है अधिकतर पत्र पत्रिकाओं, विवरणों, सरकार व गैर सरकारी प्रकाशन से सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है, न बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है और न धन की आवश्यकता होती है। चौथा है, प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता की जो भी अनुसंधान का उद्देश्य है उसके सर्वथा अनुकूल होते हैं और उनमें अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने हिसाब से उनको इकट्ठा करता है। जबकि द्वितीय समंक का प्रयोग करने से पहले उनकी आलोचनात्मक जांच करनी पड़ती है। ये देखना पड़ता है कि वो हमारे लिए काम के हैं या नहीं है, हमारे लिए वो कितने उपयोगी हैं। तो उनमें किसी प्रकार के हम अपने अनुसंधानकर्ता उसकी आवश्यकता के अनुसार से उन समंकों में किसी प्रकार का अगर संशोधन करना भी पड़ता है तो संशोधन भी उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए उनकी आलोचनात्मक जांच करके संशोधन के द्वारा ये किया जाता है। वास्तव में प्राथमिक समंक और द्वितीय समंकों में जो अंतर है वो केवल मात्रा का है, प्रकृति का नहीं है। एक जो समंक है एक व्यक्ति के हाथ में प्राथमिक है, दूसरे के लिए द्वितीयक हो जाते हैं। जैसे जनगणना अधिकारियों के लिए जनसंख्या के आंकड़े प्राथमिक हैं, तो वही आंकड़े सामान्य व्यक्ति के लिए द्वितीयक समंक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अभी मैंने कंपनी का एक उदाहरण दिया था कि कंपनी के लिए जो उनके एनुअल रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो उनके लिए प्राइमरी डाटा के रूप में है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो अनुसंधान करता हो या कोई और व्यक्ति हो जो उनका उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए वो सेकेंडरी डाटा के रूप में माने जाएंगे। अभी प्राथमिक जो समंक हैं इनका संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसकी कुछ जो रीतियां हैं उनके आज केवल नाम के बारे में चर्चा करेंगे। अगले चर्चा में हम विस्तार से उनकी प्रत्येक जो रीति है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो विधियां हैं उनमें पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। तीसरा इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पोंडेंट्स, यानी संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति है। और उसके बाद में जो है इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स, यानी सूचकों द्वारा
अनुसूचियां भर करके सूचना कैसे प्राप्त की जाती है इसके बारे में। और पांचवा है कि प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति यानी इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स इन चार्ज ऑफ एन्यूमरेटर्स। इस प्रकार से 5 प्रकार से प्राथमिक समंकों का हम संग्रहण कर सकते हैं। आज हम केवल इनकी नाम के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अब इनमें से प्रत्येक जो विधि है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे।